होमीज वेलकम। टुडे आई हैव अ चैलेंज फॉर ऑल ऑफ यू। जब भी हम कोई यांद्रे मांगो की बात करते हैं तो उसमें ऑब्सेशन, पोजेसिवनेस, वॉयलेंस तो होता ही होता है। जैसे कांट एस्केप फ्रॉम तात्सुमी का हाराज लव, उसमें हमने देखा था कैसे 5 बहनों ने एक लड़के को मेंटली ब्रेक कर दिया था। सारी लड़कियां उस लड़के से ऑब्सेस थी और उसको पाना चाहती थी। सिमिलरली आई हैव कवर्ड माय लाइफ एज इनुका सन्स डॉग, जहां मेन कैरेक्टर कुत्ता बन जाता है। उसे कुत्ते बनने के बाद उसकी क्लासमेट उससे बहुत ऑब्सेस्ड हो जाती है। देन शी वांट्स टू बिकम पेडिग्री so that her dog can eat her। जो भी है, you get the point। ऐसे और भी काफी फेमस यांद्रे मांगास हैं हमारे पास, जैसे ओकायरी पापा, जिसके अंदर एक लड़की अपने स्टेप डैड से ऑब्सेस्ड है। समझ जाओ क्या होगा, इसको हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। बट हाँ, आज मेरे पास जो यांद्रे मांगा है, आई बेट यू ऑल, इसके अंदर जो क्रेजीनेस का लेवल है ना, आई डोंट थिंक वो कहीं मैच होने वाला है। आई चैलेंज यू ऑन दिस। वीडियो पूरे देखो, फिर मेरे को बताना कि क्या इससे ज्यादा यांद्रे मांगा तुमने कभी पढ़ी भी है। तो यांद्रे मांगा मेरे पास है आज, उसके अंदर 2 की पॉइंट्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा स्टैंड आउट कर पाती है, और वो 2 पॉइंट्स तुम्हें वीडियो के अंदर ही पता चल। थैंक यू आने के लिए। मैं कह रहा तुम्हें वो 2 पॉइंट्स वीडियो के अंदर ही पता चलेंगे। तो शुरू होती है यूकी के साथ, जिसके पेरेंट्स एक कार क्रैश में मर गए थे जब वो हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुआ था, और पेरेंट्स से गुजर जाने के बाद यूकी के पास बस छोटी बहन ही बची थी जो उसका ध्यान रखती थी और शुडाई से उसकी मारती थी। बिफोर वी मूव फर्दर, अ वार्निंग, खाना खा रहे हो मत खाओ। यूकी की बहन उसके लिए खाना बनाते हैं और उसे फिर बोलती है आकर, और फिर अपने मुंह से अपने भाई को खाना खिलाती है। यूकी तो ट्रॉमाटाइज दिख रहा है, पर उसकी बहन को बड़ा मजा आ रहा है सब में। शी सेज खाने के साथ छोटी बहन का सलाइवा टेस्टी तो है ना। वेल, अगर इनमें से कोई मेरे को ऐसा खिला दे, मैं 2 प्लेट एक्स्ट्रा खाऊंगा। खैर ऑफ कोर्स यूकी को ये सब अच्छा नहीं लगता है। ही फील्स डिसगस्टेड, वो वॉमिट कर देता है सब कुछ, जिस चीज से उसकी बहन ऑफेंड हो जाती है कि तूने अपनी बहन का बनाया हुआ हाथ का खाना वेस्ट कैसे करा, अब तो तेरे को पनिशमेंट मिलेगी। यूकी भागने का ट्राई करता है, पर तभी वहां गिर जाता है और वो देखता है उसकी बहन एक लड़की को ले आई है। ना, ये लड़की ना यूकी की गर्लफ्रेंड है, ना उसकी दोस्त है। यूकी स्कूल में क्लब में था और ये लड़की उसी क्लब में मैनेजर थी, और पिछले साल 27 जुलाई को 3:46 पे 32 सेकंड से लेके 56 सेकंड तक इस लड़की ने यूकी को देखा है अपनी लस्टफुल आई से। तो बस इस 24 सेकंड के लिए ये इसको पनिश करने वाली है। साला अभी हम बस 6th पेज पे हैं और अभी से इतना क्रेजीनेस, और इसको पनिश करने के लिए यूकी की सिस्टर इसकी फिंगर्स ही काट देती है, और वो लड़की चिल्ला भी नहीं सकती, उसका मुंह भी बंद है, वो बस ऐसे तड़प सकती है। एंड गेस व्हाट, पनिशमेंट इज नॉट ओवर येट। यूकी की बहन बोलती है तूने क्राइम कमिट करा क्योंकि तेरे पास आंखें हैं, तूने अपनी आंखों से मेरे भाई को देखा था ना, तो अलाउ मी टू टेक देम ऑफ फॉर यू। यूकी अपनी बहन को रोकने का ट्राई करता है, बट इट्स यूजलेस। यूकी नोज अगर उसने अभी अपनी बहन को रोका तो नेक्स्ट टाइम इसकी बहन इसे दोस्तों टारगेट करेगी, तो इस वजह से यूकी कुछ नहीं कर सकता और उसको ये सब देखना पड़ेगा। हम देखते हैं यूकी की बहन उस लड़के की आंखों में वाइन ओपनर घुसा देती है। बाय दिस पैनल राइट हियर, दिस इज टेरिफाइंग। यू कैन सी यूकी की सिस्टर एक घिनौना काम करते हुए स्माइल कर रही है, और पीछे यूकी वो कुछ नहीं कर सकता। He has to suffer just like this poor girl। अब इस लड़की को मारने के बाद यूकी की बहन बोलती है अगर तू अच्छे बच्चे की तरह एक्ट करेगा तो मैं तेरे किसी दोस्त को हर्ट नहीं करूंगी। फिर इसकी बहन नहीं हो जाती है और यूकी का करती है वॉशरूम में। यहाँ पे यूकी से पता लगता है कि ये चीज उसकी लाइफ के अंदर पहली बार नहीं हुआ है। यूकी की बहन ऐसे यूकी के काफी सारे दोस्तों को मार चुकी है उसके सामने, एंड ऑल्सो यूकी ये सब पिछले 5 साल से झेल रहा है। 5 सालों के अंदर यूकी को देखने आए नहीं, नो वंस केयर अबाउट हर ब्रो। अब एक रैंडम दिन यूकी को उसके घर का गेट अनलॉक मिलता है और वो भाग जाता है। लौंडा बहुत खुश होता है कि उसने फाइनली एस्केप कर लिया हेल, बट खुशी ज्यादा नहीं टिकती। यूकी की बहन उसे ढूंढ लेते हैं बहुत जल्दी, और अपनी बहन को बस देख के इसकी हालत खराब हो जाती है। इसकी बहन बोलती है घर चले, तो ये घर के बाहर काफी देर हो चुकी है। बेचारे यूकी को एक मौका मिला, और क्या ये वो भी गवा देगा? नहीं। वो देखता है उसकी बहन के पीछे एक ट्रक आ रहा है। ट्रक कून इज हेयर टू क्लच, और यूकी असिस्ट करता है। यूकी भाग के आता है और अपनी बहन को धक्का देता है ट्रक के आगे। ही थिंक्स अब सब खत्म, फाइनली इनर पीस, बट उसकी बहन उसको खींच लेती है साथ में। कतई नूब इंसान है, इसे एक किल भी नहीं हुई, बट हाँ, लौंडा इस आउटकम से भी सेटिस्फाइड है। एटलीस्ट उसकी सारी सफरिंग्स तो खत्म होंगी। और ऐसा ही होता है, लौंडा मर जाता है। उसके सामने गॉडेस आते हैं जो उसे बताते हैं कि तू मर गया था, और ये सुनकर लौंडा इतना खुश होता है, इस गॉडेस ने बोल दिया कि आज स्मैश करते हैं। अबे गॉडेस इसको बताते हैं कि सिंस तेरी पास्ट लाइफ बहुत ट्रॉमेटाइजिंग थी, तो इसलिए नेक्स्ट लाइफ के अंदर तेरे को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, जैसे कि एक बहुत रिच फैमिली, ब्यूटीफुल अपीयरेंस, एक्सीलेंट टैलेंट, एंड ऑल्सो ही विल कीप हिज ऑल मेमोरीज एंड अ लॉट ऑफ बोनसेस टू मेक हिम हैप्पी। यू नो व्हाट शी मीन। पर हाँ, जिस नेक्स्ट वर्ल्ड के अंदर रीइंकार्नेट होगा वो ऑफ कोर्स अर्थ नहीं होगा। शी आल्सो टेल्स कि दूसरे वर्ल्ड के अंदर तो अपनी फैमिली से भी मिल सकता है, और फैमिली वर्ड सुनते यूकी आस्क मेरी बहन, मैं अपनी बहन से मिल सकता हूँ क्या उधर? एंड द गॉडेस सेज सच बात तो ये है कि इधर तेरे से पहले तेरी बहन आई थी, और उसको मैंने सेम वर्ल्ड के अंदर रीइंकार्नेट कर दिया, यहाँ तू होने वाला है। अबे पागल औरत,
यूकी बोलता है मैं फाइनली सोचा था मैं फ्री हो गया उससे, पर मेरे को फिर उसी वर्ल्ड में जाना पड़ेगा जहां वो गई है। ये तो मना करने लग जाता है गॉडेस को कि मेरे को रीइंकार्नेट नहीं होना, बट अब प्रोसेस को गॉडेस भी नहीं रोक सकती। बट शी से शी विल प्रोटेक्ट यूकी। अब इसके बाद यूकी दूसरे वर्ल्ड के अंदर एज अ बेबी पैदा होता है, उसमें बात करेंगे। बट क्या ये गॉडेस गधी है? लेकिन इसको तो पता होगा ना कि यूकी की बहन ने पास्ट लाइफ के अंदर क्या घिनौने काम करे हैं, तो उसको रीइंकार्नेट क्यों करा? फिर अभी यूकी दूसरे वर्ल्ड के अंदर पैदा होता है और यहाँ पे इसका नाम है जैक, और ये लड़की फैमिली मेड है, इसका नाम है एनीली। पहले जैक को कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर धीरे धीरे रियलाइज होता है कि हाँ वो फाइनली रीइंकार्नेट हो चुका है दूसरे वर्ल्ड के अंदर। पैदा होने के बाद सबसे पहले वो दूध पीता है अपनी माँ का, जिससे उसका बाप जेलस हो रहा है। जैक की माँ बाप के कन्वर्सेशन के बीच हमें पता लगता है कि जैक का बाप एक बहुत बड़ा ठरकी इंसान है। ये पक्का जरा संजय की बुक पढ़ता होगा। खैर जैक बहुत खुश है कि उसको ऐसा परिवार मिला है, बट he knows he is not Zack, he is not their son। मतलब पैदा किसी और को होना था, बट उस गॉडेस ने जैक की जगह अपने यूकी को भेज दिया। तो अब यूकी डिसाइड करता है कि वो जैक बनेगा और लास्ट टाइम की तरह वो अपनी फैमिली को शटर नहीं होने देगा। और ये करने के लिए जैक को बस और बस एक काम करना है, उसको फेमस नहीं होना, ना ही उसको ज्यादा अटेंशन ग्रैब करनी। उसे बस एक ऑर्डिनरी ह्यूमन की तरह रहना है, अपनी पास्ट लाइफ की कोई बात नहीं करनी, और न ही उसे चिल्लाना कि मैं एक रीइंकार्नेटेड ह्यूमन हूं। बट हाँ, ही आल्सो नोज देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि इसकी बहन इसको ढूंढ लेगी यहाँ भी, तो उसको छुपने के अलावा खुद को डिफेंड करना भी सीखना है। अब 3 हफ्ते बाद हम देखते हैं जैक उड़ पा रहा है। ब्रो इज ऑलरेडी स्टैंडिंग आउट। जैक के मदर बोलते हैं इतनी छोटी उम्र के अंदर स्पिरिचुअल आर्ट मैनिफेस्ट करना, मतलब हमारा बच्चा बड़ा खास है। जैक का बाप बताता है कि ये पावर वो खुद 4 साल की उम्र में मैनिफेस्ट कर पाया था, और जैक ने 3 हफ्तों में ही कर दिया, मतलब जैक इज स्पेशल। तो जैक का बाप डिसाइड करता है कि वो पर्सनली जैक को ट्रेनिंग देगा ताकि जैक दुनिया की भलाई कर पाए, और जैक को बस यही चाहिए था। चाहिए बच्चा है अभी, बट स्टिल ब्रो इज डेडिकेटेड कि वो इस पावर को यूज करेगा और अपनी बहन से सबको प्रोटेक्ट करेगा। अब कुछ टाइम बाद जो फैमिली मेड है वो जैक को एक बुक पढ़ के सुनाती है, जिसके थ्रू हमें पता लगता है कि ये जो दूसरे वाला वर्ल्ड है ये कैसे बना था। इस वर्ल्ड के अंदर पहले कुछ भी नहीं था, फिर कुछ गॉड्स ने डिसाइड करा कि वो किंग को क्रिएट करेंगे, और वही फर्स्ट क्रिएशन बनता है। और फिर वो किंग गॉड्स रिंग को यूज करके सेकंड और थर्ड क्रिएशन क्रिएट करता है, जो था वाटर और लॉज ऑफ दिस वर्ल्ड। साथ में स्पिरिट्स भी एग्जिस्ट करती थी, जिनको लोग आजकल डे टू डे लाइफ के अंदर यूज करते हैं। जैसे वो जो मेड है उसके पास फायर स्पिरिट की पावर है, जो वो कुकिंग में यूज करती है। इस वर्ल्ड के अंदर टोटल 72 स्पिरिट्स हैं और 72 स्पिरिचुअल आर्ट्स, और हर रेस पे डिफरेंट स्पिरिट्स हैं। और जो जैक के पास पावर है उसका नाम है द विंग्स ऑफ डिजर्शन। इस पावर के अंदर जैक जिस भी चीज को टच करेगा उसको वो वेटलेस बना देगा। अभी हम इस वर्ल्ड के थोड़ा लोर के बारे में जान रहे हैं। हमें आगे पता लगता है कि पहले इस वर्ल्ड के अंदर अर्थ और हेवन कनेक्टेड थे, लोग फ्रीली किसी भी वर्ल्ड के अंदर आ जा सकते थे। बट टाइम के साथ लोगों के बीच लैंग्वेज और आइडियाज का क्लैश हुआ, तो एक स्पिरिट एंड्रिया लूफस ने इनविजिबल चेन से ह्यूमंस को अर्थ पे बाइंड कर दिया, और जो एंड्रिया लूफस वाली स्पिरिट है यही जैक के अंदर है। तभी वो बाइंडिंग चेन्स को भी देख सकता है, बट या ही कैन नॉट कंट्रोल हिज पावर राइट नाउ, सो ही एंड्स अप हर्टिंग द मेड। ऐसा जैक को लग रहा होता है, बट सून इनफ ही फाइंड्स आउट कि जिस भी चीज को वो फ्लोट करके मतलब उड़ा के किसी पे अटैक करेगा, वो चीज ना ही किसी को डैमेज करेगी ना ही डैमेज लेगी। बट धीरे धीरे अपनी पावर्स को डिस्कवर करता है, तो समझ आता है कि अगर उसे किसी को भी हर्ट करना है तो उसे बेसिकली अपनी पावर को ऑफ करना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट पे जो किसी पर्सन को हिट होने वाली है। एज्यूम करो उसने अपनी पावर यूज करा, फोन को फ्लोट करा और फेंका बंदे पे, और जस्ट कुछ सेकंड पहले ये फोन एक बंदे को लगने वाला होगा, जैक अपनी पावर को ऑफ कर देगा ताकि इसका वेट वापस से आ जाए और उसको हिट हो तो डैमेज होगा फिर। और ये सब फिगर आउट करते करते जैक का बाप उसे देख लेता है, जो बहुत खुश होता है कि जैक ने इतनी छोटी उम्र के अंदर अपने टॉयज को कंट्रोल करना सीख लिया है। अब जैक फाइनली 1 साल का हो जाता है, उसके पेरेंट्स बर्थडे पार्टी थ्रो करते हैं, काफी सारे लोग आते हैं, और अब से ही बंड खराबा शुरू होने वाला है। पार्टी के अंदर जैक के पेरेंट्स बोलते हैं उनकी मेड को, तो कितने सालों से हमारे साथ है, अपने पेरेंट्स से मिला, और वो मना कर देती है। वो बोलते हैं मैं जब भी जैक सामा के साथ में होती हूँ मेरे को ऐसा फील होता है कि ही इज समवन वेरी प्रेशियस टू मी। कुछ समझ रहे हो? अब पार्टी के बाद ये मेड जैक को वॉक पे लेके जाती है, और ये एक गाना गा रही होती है। ये गाना सुन के जैक को उसकी पास्ट लाइफ वापस याद आने लग जाती है, बिकॉज ऐसे कुछ सिमिलर सा गाना उसकी बहन भी गाती थी। जैक को थोड़ा पसीना आया था अपनी बहन को याद करके, पर हाँ ये वो गाना नहीं है, और तभी वो रियलाइज करता है दिस इज नॉट द रेगुलर पाथ जिसपे यूजुअली घूमने निकलते थे। अब इसके बाद जो वो मेड है वो एग्जैक्टली वही गाना वर्ड टू वर्ड गाना शुरू हो जाती है जो उसकी बहन गाती थी। जैक को थोड़ा शक बढ़ता है, और तभी इसकी बहन बोलती है फाइनली वी आर मीटिंग अगेन, इट्स बीन 15 years निशान। बताओ जिसको हराने के लिए ग्राइंड कर रहा था वो तो इसकी मेड ही निकली। और यहीं पे मेरा पहला पॉइंट आता है, क्या तुमने आज तक कोई ऐसी यानदरे मांगा पड़ी है जिसके अंदर यानदे कैरेक्टर इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड है कि वो मरने के बाद रीइंकार्नेट हो रही है सेम वर्ल्ड के अंदर? लाइक दिस इज टू मच यानदरे शिट। दूसरे लाइन में भी ट्रॉमेटाइज करेगी साली। और जैक अभी वॉक पे निकला था ना,
ये इसकी आखिरी वॉक होने वाली है। इसके बाद अपने पेरेंट्स से नहीं मिलने वाला कभी। उसकी बहन बोलते हैं तू अपनी आफ्टरनून नैप लेगा, उसके बाद उठेगा अपने नए घर के अंदर, और इस बार तेरे और मेरे बीच कोई नहीं आने वाला। तो इसका मतलब शी जस्ट किडनैप्ड अ बेबी, दैट इज सम ओरोचिमारू लेवल शिट। अब इसके बाद ये औरत पागल ही हो जाती है, लाइक लुक एट दिस मांगा पैनल, द क्रेजीनेस, द ऑब्सेशन इज बियॉन्ड कंपेयर। ये बोलती है अब तो हम ब्लड रिलेटेड नहीं है, सो वी कैन हैव किड्स एज वेल। बच्चे के साथ बच्चे करने का प्लान है इसके। इस पैनल के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। राइट में जैक की बहन है विद क्रीपी स्माइल, और लेफ्ट में जैक है जिसकी फट चुकी है। बट हाँ, आर्ट पर्सपेक्टिव के अंदर आई लव दिस पैनल। जो क्रीपीनेस, जो टेंशन यहाँ बिल्ड हो रही है, वो कैरेक्टर को जस्टिस देती है 100%। इसके बाद वी सी अनदर ग्रेट मांगा पैनल जिसके अंदर जैक की फट रही है, और वो यही सोच रहा है कि पिछले लाइफ के अंदर मेरे 5 साल खराब करे थे, आपके पूरी जिंदगी खराब करेगी मेरी है। अभी तो मैं पैदा हुआ था यार। पहले ही वाज हेल्पलेस बट नाउ ही गॉट सम पावर्स। जैक अपनी पावर्स को यूज करता है और यहाँ से उड़ जाता है, और ये चीज इसकी बहन को बिल्कुल पसंद नहीं आता। एंड वी सी अनदर ग्रेट मांगा पैनल। मैं आर्ट की तारीफ इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज हम समझ चुके हैं कि जैक की सिस्टर इज यानदरे, नॉट ऑन अ नॉर्मल यानदरे, लाइक कॉन्करर लेवल यानदरे। और ये जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये मांगा पैनल्स को देख के फील होते भी हैं। खैर अभी अपनी बहन से भागने के बाद जैक सोचता है मेंशन चला जाएगा वो, बट कोई फायदा नहीं है, उसकी बहन पागल है, वो मेंशन में सबको मार देगी। जैक फिर से हेल्पलेस फील कर रहा होता है, पर उसको उसकी पावर्स आ जाती है, एंड देन ही डिसाइड्स कि वो फाइट बैक करेगा। जैक की बहन उसको ढूंढते यहाँ पे आते हैं, और हम देखते हैं जैक अभी पेड़ में छुपा हुआ है, और वो सोच रहा है या तो इसके ऊपर कोई भारी सामान फेंक दूं मैं, या इसको हवा में उड़ाऊं और फिर उसे नीचे गिरा दूं पूरी फोर्स के साथ। दोनों ही अच्छे प्लान है, पर जैक को जल्द से जल्द यूज करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी बहन उसको हंट करने के लिए पेड़ों में आग लगा रही है। शी नोस कि जैक किसी पेड़ में छुपा हुआ है। अपनी पावर को यूज करके यहाँ के आसपास के सारे पेड़ों को जला देती है, और फिर बोलती है निशान बाहर आ जाओ। शी वन थ्रेटन्स जैक कि अगर तू बाहर नहीं आया तेरे माँ बाप को मार दूंगी मैं। अब मेरे को शक हो रहा है कि इसने पास्ट लाइफ के अंदर अपने माँ बाप को तो नहीं मार दिया था। खैर अभी जैक यहाँ से उड़ता है और एक बड़ा सा पत्थर इस पे फेंक के मारता है। वो अपनी पावर को यूज करके परे जैक की फाड़ देती है, और जो पत्थर जैक ने मारा था वो बीच में रुक चुका है। दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ हर सिस्टर्स हेयर। वो अपने बालों का स्ट्रिंग्स भी यूज कर सकती है, और जैसे मैंने स्ट्रिंग सुना मेरे को डोफ्लामिंगो याद आ गया। खैर इससे अटैक से जैक भी पकड़ा जाता है, बट ये इसका प्लान था। जैक अपनी पावर को यूज करके अपने आसपास वाली एयर को वेटलेस बना देता है, जिससे प्रेशर भी ड्रॉप हो जाता है। इन शॉर्ट विंड विल एक्सप्लोड। ऐसा ही होता है, जैक की बहन के हाथ में जो फायर होती है उससे जैक की बहन ही जल जाती है। इसकी बहन बहुत सफर कर रही होती है, और अपने सफरिंग खत्म करने के लिए अपना हाथ ही फाड़ देती है, और फिर अपना हाथ ही फेंक देती है और बच जाती है अपनी फायर से। अनदर इंस्टेंस वेयर आई कैन से शी इज डैम क्रेजी। और अब ये आधे भून चुकी है, और अब भी ऐसी हालत में भी हार नहीं मानती। अब भी ये जैक को अपने से दूर नहीं होने देगी, और अब जैक को भी समझ आ चुका कि चाहे वो इस वर्ल्ड के अंदर हो या किसी और वर्ल्ड के अंदर हो, वो उसकी बहन से पीछा नहीं छुड़वा सकता। और फिर जैक को नीचे चाटना शुरू हो जाती। कैसी औरत है। खैर जैक समझ चुका है कि वो नहीं बचने वाला, वो कभी अपनी बहन से नहीं भाग पाएगा। बट तभी उसको अपने अंदर कुछ पावर सेंस होती है, और हम देखते हैं जैक ने अपनी पावर से इतने बड़े पीस ऑफ लैंड को उड़ा रखा है। और ये देख के जैक की बहन समझ जाती है कि जैक एक्चुअली में एक स्पिरिचुअल रूस्ट है। स्पिरिचुअल रूस्ट वो लोग होते हैं जिनके अंदर 72 में से एक ओरिजिनल स्पिरिट होती है। बाकी जो लोग हैं उनके अंदर भी स्पिरिट होती है, पर उनके अंदर कॉपीज होती है। बट जिनके अंदर ओरिजिनल स्पिरिट होती है उन्हें स्पिरिचुअल रूट्स बोलते हैं इस मांगा में। और अब जैक के सामने उसकी ओरिजिनल स्पिरिट आ भी जाती है, जो है 65th ओरिजिनल स्पिरिट सर एड्रिया लूफस। नाउ विद द पावर ऑफ ओरिजिनल वन, जैक ये बड़े से पीस ऑफ लैंड को अपनी बहन पे गिरा देता है। जैक को लगता है गेम ओवर। वो आसमान में देखता है उसकी बहन ऊपर से आ रही है। जैक अटैक से बचने के लिए इसकी बहन ने अपना पैर ही एक्सप्लोड कर दिया। ये अटैक से बची, आसमान में गई, और अब जैक को पकड़ लिया इसने। अब गिरते टाइम जैक देखता है एक वाटरफॉल, और ये बेस्ट प्लेस होने वाली है किसी फायर यूजर को हराने के लिए। तो जैक इन दोनों का रूट बदलता है, और दोनों वाटरफॉल में आगे गिरते हैं सीधा। और गिरने के बाद भी इसकी बहन इसका पीछा नहीं छोड़ती। जैक एक पत्थर फेंक के मारता है इस पे, और ये अपने सलाइवा से उसको तोड़ देती है। इसने अटैक भी सलाइवा का यूज करा है। सलाइवा से तो भाई पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। पर हाँ, जैक एस्केप नहीं कर पाता और पकड़ा जाता है। इसकी बहन वापस शुरू हो जाती है कि मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ, तुझे कोई दूर नहीं होने दूंगी। और तभी वो देखती है पानी आसमान में जा रहा है, और धीरे धीरे पूरे वाटरफॉल का पानी आसमान में जमा हो जाता है। ये एक्चुअली में जैक का प्लान था। उसको पता था कि उसको पकड़ने के बाद उसकी बहन बकवास करेगी, और तभी जैक ने अपनी बहन की मौत की प्रिपरेशन कर ली। अब जैक अपनी बहन को वेटलेस कर देता है, और उसे 3 सेकंड देता है उसे कन्विंस करने के लिए कि मैं तेरे को ना मारूं। पर ये थोड़ी सुनेगी तो वही जैपिंग करना शुरू हो जाती है, और बस फिर 3, 2 और 1 टाइम्स अप। जो जैक ने वाटरफॉल का पानी इकट्ठा करा था वो इतना ज्यादा था, वो एक बारी में गिरता है इसकी बहन पे,
और फाइनली ये मर जाती है। जैक ने फाइनली उस शैतान को मार दिया जिसने उसकी पास्ट लाइफ और ये लाइफ भी खराब कर रही थी थोड़ी। तो बशीर को समझ नहीं आ रहा वो अपनी बहन के मरने पे रो क्यों रहा है। तब यहाँ पे जैक के पेरेंट्स आ जाते हैं और जैक बेहोश हो जाता है। काफी लड़ा है, बच्चा है वो। अब इसके बाद हम देखते हैं जैक की बहन को जो अपने भाई के बारे में बात कर रही होती है। एंड शी सेज नेक्स्ट टाइम वो और अच्छे प्लान के साथ आएगी और वो ये सब ना हमें बोल रही है। हाँ, हमें, वी। शी सेज टू एनीवन हु इज रीडिंग दिस, द गेम इज जस्ट बिगिनिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लाइफ। या शी जस्ट ब्रोक द फोर्थ वॉल। और यही मेरा सेकंड पॉइंट था कि कोई यानदरे कैरेक्टर जो इतना क्रेजी हो कि वो फोर्थ वॉल पे ब्रेक करते हैं। साला इतना ज्यादा ऑब्सेशन तो हिसुगो को गोन से नहीं था जितना यूगियो उसके भाई से है। अब तक मैंने जितने भी यानदरे मांग कवर करी है ना, I have to say this is the most यानदरे shit ever। और इसका आर्ट भी मेरे को काफी पसंद आया। वैसे यार अभी तुम लोग मेरी ये तो वीडियो देख सकते हो, तुम्हें काफी पसंद आएंगे। मैं तुम्हें यहीं पे मिलता हूँ। सायोनारा।